गुजरात में, चलो नहीं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। सर एक सवाल और है, जो महाराष्ट्र में कई किसानों को जुर्माना लगाया है किसी कंपनी ने, आलू वगैरह उन्होंने उस कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी को भेज दिया, वो क्या मैटर? यही तो है, किसान इसी बात पर तोड़ा हुआ है, मजदूर किसान जोड़ रहा है। महाराष्ट्र में कल की टीवी की खबर है ये कि 9 किसानों पे 9 करोड़ रुपया जुर्माना लगा दिया। वो क्यों, कारण क्या था? 1 करोड़ एक किसान पे लगा दिया। वो किसी व्यापारी से आलू का बीज लिया था, उसने उसकी बजाय दूसरी जगह बेच दिया वो। और तो उन जो है ना इस बात का एतराज और दावा ठोक दिया कि भाई के नाम से हमारे से बीज लिया था और ये आलू तुम दूसरी जगह क्यों बेचा, हमारे को ही देना था। और इस तरह का ही कानून बनने जा रहा है ये। तो यही तो कानून बनाने जा रहे हैं ये। 1 करोड़ रुपए कहाँ से देगा किसान, उसका मुनाफा कितना हुआ हमने है? क्यों किसी और जगह बेच हाँ, दिया, तो अपना भी ऐसा ही हाँ ऐसा जुर्माना होगा, ऐसा होगा। ये तो कल की खबर है टीवी की जो मैं बता रहा हूँ। और सरकार फिर भी इसको अनदेखा अनदेखा कर हमने फायदा बहुत फायदा कर दिया, दुगनी आय करेंगे। एक पिलखुआ की बात बताता हूँ मैं आपको, उत्तर प्रदेश की। वहाँ क्या हुआ? वहाँ गोभी के ट्रक भरे जा रहे थे, गोभी की फसल होती काफी वहाँ। 5 रुपए किलो दे रहा था किसान उसको। अच्छा जी। और वो व्यापारी जो ट्रक भर कर ले जा रहा था वो दिल्ली के अंदर उसको 50 और 60 रुपये में बेच रहा था। उसी को उस 5 रुपए किलो की गोभी को 50 और 60 में व्यापारी। हाँ, अपनी मर्जी से तो उसने खरीदते समय भाव लगा दिया, अकबर मैं तो इस बार ले लूंगा और मेरा दे कर दो। और अपनी मर्जी से 50-60 रुपये उड़े दिल्ली की सब्जी मंडी में उन्होंने बेच दिया। तो उस नेता को मैं आपके माध्यम से ये याद दिलाना चाहता हूँ कि व्यापारी तो मरता नहीं, क्योंकि उसका तो खरीदने वाला भी भाई उसी के हाथ में है, वही निश्चित करता है मैं इस वाले इसको। और बेचता भी अपनी मर्जी से, भाई इस बात दूंगा तेरा जी करे तो लेना नहीं। तो किसान कहाँ बेचता है अपनी चीज को, भाई मैं इस बात दूंगा तेरा जी करे तो लेना ले। और जो किसान ट्राली है, ट्रैक्टर है, इम्प्लीमेंट्स है, उसके कृषि यंत्र हैं, वो लाता है जो खरीद के शहर बाजार से, कारखाने से, तो क्या वो किसान अपना भाव निश्चित करता है ट्रैक्टर का? वो तो एजेंसी कंपनी करती है निश्चित। अगर भाई ये रेट है, क्या रेट है कि इतना रेट है भाई। जैसे एक और सवाल करेंगे सर, प्रसाद छोटा सा, जैसे गेहूं का बीज है, आप लेने जाते हो या कोई किसान भाई, उसका क्या प्राइस रखते हैं वो? उसका तो प्राइस वो अपनी मर्जी से रखेंगे, कुछ भी रखो। 2000 का बैग है, 3000 का, हाँ 3000 लेते 1500 रुपए का बैग आता है 1 किले का, 3000 रुपए क्विंटल। और हमारा क्या लगा रेट? 3-3.5 हजार रुपए का क्विंटल मिला है बीज, और हमारा 1925 रुपये, और वो भी नहीं लिया जाता। पड़ता है। वो कहते हैं भाई ये तो खराब हो गया, सुखाओ इसको। किसान धान को सुखाता 10 दिन लग जाते मंडी में, इसीलिए उसको घेर के भी आना पड़ता है। हाँ, और फिर जो है ना आड़ती का जब लगाना पड़ा है, किसान तो मर गया और इस सरकार ने मार दिया बिल्कुल। अच्छा, फिर जो है ना किसान का गेहूं की गुणवत्ता लेकर तो गेहूं खरीदती है, और धान की गुणवत्ता देखकर धान खरीदती है, और किसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं बेच सकता। व्यापारी अपनी मर्जी से जो किसान ने खरीदना पड़ेगा वो मर्जी से देगा, और जो किसान ने लेना पड़ेगा वो मर्जी से देगा, और किसान से जो खरीदेगा वो मर्जी से खरीदेगा। उस भाजपा नेता को मैं बताना चाहता हूँ जिसने ये कहा था किसान क्यों रोता, अपना घाटा पूरा कराने के लिए। वो व्यापारी दुकानदार को नहीं रोता, अरे वो क्यों रोगा, उसने तो अपना भाव लेते समय भी निश्चित कर लिया और देते समय भी निश्चित कर लिया, तो मुनाफा निकाल कर बेचेगा। भी कर रहा है ये, और देखो और घर का कर रहा है, कोई बरसात का भय नहीं है, ओले का भय नहीं। और किसान सारी झेल रहा है, किसान तो सारी दुविधा झेलता है। प्राकृतिक प्रकोप जो है ना, जितना किसान झेलता है ना प्राकृतिक प्रकोपों को, इतना व्यापारी थोड़ा झेलता नहीं झेल सकता। तो ये तो भैया ऐसा है। चलो सरकार की मर्जी, वो सत्ता के मध्य में चूर हो गए भाई, किसकी सुनाई करेंगे। 200 लोग मर लिए, तकरीबन लगभग 200 लोगों की मौत होगी किसानों मजदूरों की, और सरकार फिर नहीं मान रही। पंजाब सरकार ने मतलब वादा कराया है कि भाई जो जितने भी शहीद हुए हैं किसान, उनको हर घर में नौकरी एक मिलनी चाहिए। सरकार ने मुआवजा भी मिलना चाहिए। हरियाणा सरकार नहीं करेगी, क्योंकि हरियाणा सरकार तो भाजपा की है। हाँ। वो तो मोदी जी के समर्थक हैं भाई, मनोहर लाल जी तो
हमारे माननीय मनोहर जी बड़े अच्छे संत मानते थे इनको, मोदी जी को भी मैं, और सच्चा भी ईमानदार भी। गाँव में हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया। हाँ जी, बस ऐसा कर दिया कि किसानों के विरुद्ध जाके और मजदूर के विरुद्ध जाके इन अपनी छवि खराब कर ली, अपनी छवि खराब कर ली। मनोहर जी को मैं संत मानता था, मैं रहा हूँ मनोहर जी के साथ काफी, बहुत काफी। धन्यवाद जी। हाँ जी सरपंच साहब, कर दो शेयर। तो लास्ट में सरपंच साहब, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करेंगे जो हमारे को इतना समय आपने दिया, क्योंकि बहुत ही किस्मतशाली हम माना आपने, क्योंकि आपके हमारे दर्शन भी हो गए और सारी बातें आपने खुल कर करी। और हमारे चैनल की तरफ से या माध्यम से आप जनता को, किसानों को, मजदूरों को या सरकार को कोई संदेश छोड़ना चाहेंगे? अरे धन्यवाद मेरा क्या करो, मैं तो धन्यवाद आपका करूँगा, क्योंकि आपने हमारी जो ये दुख भरी कहानी सुनी या हमारी दुख की व्यथा सुनी, जो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने किसान भाइयों का और मजदूरों का, जो हमारे इस आंदोलन में जो 36 बिरादरी शामिल है, मैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। और धन्यवाद के तो योग्य आप हो। ये लोकल इंडिया आपका जो चैनल है, ये अनिल टूरन जी और ये आप धर्मवीर मौर्य जी, धन्यवाद के लायक तो, धन्यवाद के योग्य तो आप हो, धन्यवाद के तो पात्र आप हो। मेरे पास आके आपने इतना समय दिया और मैं बड़ा खुश होया। हमारी जो ये दुख भरी व्यथा सुनी आपने, आपके माध्यम से मैं किसानों को और मजदूरों के मनोबल को बढ़ाने के लिए जो आपको धन्यवाद करता हूँ मैं। और भाई मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, मामूली सा किसान हूँ, और धन्यवाद के पात्र तो आप हो। चलो जी, जय हिंद, जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।